वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ऑल राइट। सो आज ग्रामर क्लास करेंगे बेटा। आज का टॉपिक है प्रोनाउन। तो मैम नाउन क्यों यहाँ पे रखा है? क्योंकि हमारा जो प्रोनाउन है क्या है? नाउन के बदले यूज होता है बेटा। ओके। प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। किसका? इंस्टेड ऑफ नाउन। तो इंस्टेड माने क्या होता है बेटा? ओके। सो इंस्टेड ऑफ नाउन यानी कि जो प्रोनाउन है नाउन के बदले इस्तेमाल होता है। राइट ओके। तो क्या है नाउन? पहले क्या है हमने पहले ही समझा हुआ है। नेम प्लेस एनिमल एंड थिंग। यानी कि जो भी आपके आसपास है वो सारे नाउन होते हैं। ओके। जैसे नाम मैं यहाँ पर राम लिख रही हूँ। प्लेस असम लिख रही हूँ। एनिमल क्या लिखूं? डॉग लिखूं यहाँ पर। यहाँ पे बर्ड, यहाँ पे थिंग क्या लिखूं? ये पेन ही लिख लेती हूँ। ऐसे। तो ठीक है ये सारे नाउन होते हैं। ओके। तो हमने ये भी सीखा था प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन ये सारा भी हमने सीखा था। जो भी स्पेसिफिक है वो प्रॉपर नाउन है। जो स्पेसिफिक जैसे नाम राम के बारे में है, अगर मैं बॉय बोलूं तो वो ना स्पेसिफिक नहीं है, कौन सा लड़का है मुझे मालूम नहीं है, तो वो होगा कॉमन नाउन। और ये जो है स्पेसिफिक है वो है हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है। वो सब भी हमने पढ़ा था। बोर्ड नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं इस तरफ लिख देती हूँ बेटा। इस तरफ लिख देती हूँ, ये ऐसा है तो उसको बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। और ये जो है वो होता है कॉमन नाउन। तो ये सारा हम पहले ही देख चुके हैं। तो अभी हमको क्या देखना है? ये नाउन के बदले होते हैं हमारे प्रोनाउन, तो बदले तो क्या होता है? तो ये जो अगर राम है, यहाँ पर मेरे को मालूम है मेरे को एक सेंटेंस लिखना है। राम गोes टू स्कूल। राम goes by bus। राम प्लेस फुटबॉल। तो मैं क्या कर रही हूँ, बार बार राम 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 करके उनका नाम जो रिपीटेशन कर रही हूँ वो अवॉइड करने के लिए। राम का लिंग क्या है बेटा? राम का लिंग क्या है? ही है। तो हमने ही का इस्तेमाल किया। यहाँ भी ही गोज टू स्कूल, ही प्लेज फुटबॉल, ऐसे मैं लिख सकती हूँ ना। अगर यहाँ पर सीता होता, दूसरा जेंडर होता, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ शी गोज टू स्कूल, शी प्लेज फुटबॉल, ऐसे लिख सकती हूँ ना। सीता गोज टू स्कूल, शी गोज टू गोज बाई बस, शी प्लेज फुटबॉल, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं। अगर यहाँ पर दोनों जेंडर होते, राम एंड सीता होते, तो क्या लिखोगे यहाँ पर? ये तो ही भी है, यहाँ पर शी भी है, तो क्या है? हम लिखेंगे इनको दे गो बाय बस, दे प्ले फुटबॉल। ओके। so they go by bus, सीता, राम एंड सीता गो टू स्कूल। ओके। यहाँ पर वर्ब में फर्क आएगा, वो हम बाद में सिखाएंगे आपको। वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट होता है। ये गो से गो क्यों बना वो बाद में देखेंगे हम। राम एंड सीता गो टू स्कूल, दे गो बाय बस, दे प्ले फुटबॉल, ऐसे आएगा। ओके। तो ये इसी के लिए इसको बोलते हैं बार बार राम एंड सीता दोहराने के बदले हम नाउन के बदले प्रोनाउन को लेके आते हैं, ताकि हम उनका रिपीटेशन अवॉइड करें, बार बार उनका प्रयोग अवॉइड करें। ओके समझ में आया बेटा? शैल आई रब द बोर्ड? यस। डिड यू कॉपी इट डाउन? तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे। ठीक है मैम, आप बोलते हो कि राम के बदले होता है, ठीक है। आई विल ब्रिंग द बोर्ड बैक टू द थिंग। राइट। यस। तो यहाँ पर राम, यहाँ पर मैंने बोला असम। ये डॉग कैट कुछ भी लिख लीजिए ना, कोई भी थिंग, बॉल, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ही लिखेंगे। राइट। यहाँ पर असम है तो यहाँ असम थोड़ी जेंडर होता है, ही शी थोड़े ही बोल सकते हैं। ओके। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। ओके। इट इज, हाँ, इट हैज नेचुरल ब्यूटी।
ओके, यहाँ पर डॉग को भी हम इट, डॉग को हालांकि यहाँ पे ही और यहाँ शी बोल सकते हैं अगर आपको उसका लिंग पता है तो। अगर आपको उसका जेंडर पता नहीं है तो आप उसको इट का दर्जा दे सकते हो, मगर ह्यूमन बीइंग के लिए इट का दर्जा कभी भी नहीं दोगे, क्योंकि उनको देखते ही वो लिंग है, कौन सा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है आप जान पाओगे बेटा। इसीलिए यू विल नेवर से what to say, he, I mean, it for a human being, right? पेन के लिए भी आप इट का बोलोगे, इट इज राइटिंग वेल, this it is a black pen. Okay, like that it you can use it instead of every time telling पेन 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 दोहराने के बदले पेन को इट का दर्जा दे सकते हैं। मान लीजिए अभी एक पक्षी यहाँ पर आकाश में उड़ रहा है। ओके, यहाँ पर आकाश में उड़ रहा है, तो मैं उसको देख के मैं थोड़ी बोल सकती हूँ शी इज फ्लाइंग हाई। उसको बोल सकती हूँ क्या शी इज फ्लाइंग हाई? मैं उसका लिंग थोड़े मेरे को पता है कि वो कौन सा लिंग का है करके, तो मैं यहाँ पर शी इज फ्लाइंग हाई नहीं बोल रही, इट इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई ऐसे बोलूंगी ना बेटा। सो व्हेन आई डोंट नो द जेंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल, आई कैन से इट फॉर दिस for the bird or the any animal. If I know the gender, then I can definitely address it as he or she. Is it clear? Right? तो हम जल्दी से एक एक्टिविटी देखेंगे, उसमें हम जानेंगे कि क्या क्या हमारे प्रोनाउन होते हैं। अभी इन प्रोनाउन में बेटा सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऐसे सब होते हैं। ओके, तो हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अभी। ऑल राइट, तो यहाँ पर जगह कम रहेगी तो मैं इसको हटा देती हूँ। राइट, तो ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन, ही, शी, इट, यू, आई, दे, वी। ओके, ये होते हैं हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन। अभी मैम क्यों मिस आप सब्जेक्ट प्रोनाउन करके बहुत उस पर ध्यान ये जोर दे रहे हो करके, तो और क्या प्रोनाउन होते हैं कि क्यों मैम सब्जेक्ट प्रोनाउन करके आप बोल रहे हो करके आप वो पूछ सकते हो मुझसे। भी दिख रहा है बेटा बोर्ड? राइट, यस, ही, शी, इट, यू, आई, वी, दे, ये सारे होते हैं हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन। राइट, तो ओके, ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो फिर हम अभी कैसे इसको, कैसे ही माने मैंने जैसे बोला राम है लिखेंगे, अगर सीता नाम रहेगा लड़की होगी तो शी लिखेंगे। इट हम क्या बोले, कोई वस्तु को भी बोल सकते हैं, कोई जानवर के लिए भी बोल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर पेन लिख रही हूँ। यू यानी आप होते हो, आपका मान मेरा नाम तो सोनी है तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ यू करके सोनी। आई आई ये भी मैं यानी कि आई होते, यू यानी कि आप भी होते हैं, आई यानी मैं होती हूँ, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं मेरी बात करें तो मैं मेरा नाम लिखती हूँ, नहीं तो आप आपका नाम मैं यहाँ पर लिखूं, किसी का नाम लिखूं, कौन आपका नाम, आपका नाम क्या लिखूं, राकेश लिखूं या राज लिखती हूँ। और यहाँ पर मी आई यानी कि मेरा नाम सोनी यहाँ पर लिखती हूँ। यहाँ पे दे यानी दो, एक से अधिक लोग होना चाहिए बेटा, वन प्लस एनी एनी अमाउंट ऑफ एनी नंबर ऑफ पीपल, जैसे कि यहाँ पर राम एंड सीता या राम सीता राकेश सब सारे हो सकते हैं, मगर आप नहीं हो उसमें बेटा। यहाँ पर देखिए राम, सीता एंड आई, आप भी उसमें शामिल हो तो आप वी बोलोगे बेटा। अंडरस्टूड? सो यू, दिस इज राम, सम रैंडम बॉय और एनी नेम, for him you can put the pronoun he, for any girl you can put the pronoun she, for any things or place or even for animals you can put it, you can use the pronoun it. Then for yourself, that is you or singular plural, you people come to the room tomorrow, आप लोग सब, जब प्लूरल होते हैं तब भी यू होता है, एक को बोलना के तो भी यू कम टू माई ऑफिस टुमारो ऐसे करके भी हम बोल सकते हैं। आई यानी कि आप, मैं ओके, दे, राम एंड सीता, जब एक से अधिक लोग होते हैं वो दे होते हैं। देन वी यानी राम सीता एंड आई, जब आप भी शामिल हो तभी आप वी का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अभी हम
ये ओके, ये एक एक्टिविटी के माध्यम समझ के इसको अभी मैंने बोर्ड पर समझा दिया है, तो हम इसको एक्टिविटी के माध्यम समझेंगे और फिर हम आएंगे वापस बोर्ड पर सीखने के लिए कि हम सब्जेक्ट प्रोनाउन को अच्छी तरह जान लिया है क्या करके हम एक्टिविटी में देखेंगे। चलिए, अभी मुझे बताइएगा बेटा, यहाँ पर सिर्फ सीता है तो कौन सा प्रोनाउन चुनोगे बेटा? सीता के बदले प्रोनाउन क्या होते हैं? नाउन के बदले होते हैं। तो सीता के बदले इट लिखोगे, शी लिखोगे, वी लिखोगे, दे। वी कब लिखोगे बेटा? जब आप भी उसमें शामिल हो। दे कब लिखोगे? जब तो एक से अधिक लोग हो। इट तो यहाँ पे मनुष्य के लिए इट नहीं लिखते हैं, तो शी। राइट। नेक्स्ट, राज। राज करके है, अभी राज क्या है? लड़का है, पुल्लिंग है, तो उसको ही का ही बोलेंगे ना हम। राज को थोड़े शी बोलेंगे, इट भी नहीं बोलेंगे, मनुष्य को इट नहीं, इसको है वी। यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं है, आप भी नहीं हो, इसीलिए ही बोलोगे आप। अगला देखेंगे बेटा, राम, राज एंड आई। आप यहाँ पर हो, ध्यान दीजिए बच्चों, आप हो। मैंने क्या बोला? यहाँ पर एक देखो, राम है, यहाँ राज है, ये जो लड़की है उसकी बात की जा रही है, जो थर्ड आई करके। तो आई आएगा तो दे नहीं आएगा बेटा, आप शामिल हो तो मैंने क्या बोला? वी आएगा। अगला देखेंगे बेटा, ये देखिए पेन है, तो पेन को क्या बोलेंगे? ही शी थोड़े बोलते हैं। हालांकि हिंदी में हम बोलते हैं पेन अच्छी लिखती है, लिखती है। हिंदी में नदी के लिए, पेन के लिए सब जेंडर्स होते हैं बेटा, मगर इंग्लिश में ऐसा जेंडर नहीं होता है। फ्रेंच में भी जेंडर होता है, मगर इंग्लिश में जेंडर थिंग्स के लिए नहीं होता है। तो इट राइट्स वेल। ओके। अगला देखिए, राम, राग, राज, राकेश, सैम एंड आजाद। ये इतने सारे लड़के हैं मगर आप इधर नहीं हो, तो क्या बोलेगा बेटा? एक से अधिक लोग हैं, क्या वी बोलोगे या दे बोलोगे? शीट तो पक्का नहीं बोलोगे, वी या दे? हाँ, आप नहीं हो इसलिए दे बोलोगे आप। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे? हम दूसरा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पढ़ेंगे। अभी ये क्या होते हैं मैम? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देखिए, सीता के लिए शी, राज के लिए ही, राम, राज, आई के लिए वी, पेन के लिए इट, राम, राज, राकेश, सैम एंड आजाद के लिए दे, क्योंकि उसमें आप शामिल नहीं हो। राइट। इस दोनों में बहुत लोग को कंफ्यूज होता है, कब वी इस्तेमाल करना, कब दे। ध्यान दीजिए, जब आई हो, और आई हमेशा आगे नहीं आएगा बेटा, पीछे आएगा। आप ऐसे नहीं लिखोगे, आई राम, राज एंड राज वेंट आउट, ऐसे नहीं बोलोगे। राम, राज एंड आई वेंट आउट, ऐसे आई को बाद में लिखोगे। ओके बेटा? तो चलिए और एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे जो कि अभी सेंटेंस के साथ है, तो पहचानिए अभी। डैश इज अ गर्ल। क्या लिखोगे? गर्ल आया है वहां पर, डैश इज अ गर्ल, यस शी इज अ गर्ल। भी वापस सेंटेंस देखिए, डैश इज अ बॉय, यस वेरी गुड, ही इज अ बॉय। अगला देखेंगे, डैश आर ईटिंग। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ओके, एक से अधिक है, तो क्या लिखोगे बेटा? वेरी गुड, दे आर ईटिंग। डैश इज एन एलिफेंट। तो क्या बोलोगे? ये यहाँ पर कौन सा एलिफेंट है? ये क्या मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है? हमको नहीं पता, इसीलिए ही शी नहीं बोलेंगे। अगर उसका नाम रामू है, इस एलिफेंट का नाम रामू है, तो हम बोल सकते हैं ही इज एन एलिफेंट, ही इज रामू, ऐसे बोल सकते हैं। मगर मुझे तो पता नहीं चल रहा है वो कौन सा लिंग है, इसीलिए इट इज एन एलिफेंट बोलोगे आप। अगला देखिए, डैश आर डांसिंग। इधर बहुत सारे लोग हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ही इट नहीं आएगा, दे आर डांसिंग। तो मैंने सेंटेंस से भी समझा दिया है, और दूसरा एक्टिविटी करके भी समझा दिया है बेटा हमको, आपको आई मीन अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से चलेंगे हम अभी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पर। ऑल राइट, देख लिया बेटा आंसर्स? राइट। हम वापस बोर्ड पर आएंगे बेटा अभी हम। राइट। तो अभी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्यों पढ़े हम? अभी मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रही हूँ, राम कॉल्ड राज। तो ये भी नाउन हुआ,
ये भी नाउन हुआ, ये वर्ब है। बराबर, ठीक है। अभी हम नाउन के बदले क्या बोला है, हम राम, अगर मैस्कुलाइन हो तो ही लिखेंगे, लिख लिया। क्रिया तो कॉल्ड, बुलाने का क्रिया है, तो उसको तो बदलेंगे नहीं, राम ने राज को बुलाया, ही कॉल्ड ही, क्योंकि राज भी लड़का है। ऐसे लिखेंगे क्या बेटा, ही कॉल्ड ही, ये सही लग रहा है क्या आपको, ही कॉल्ड ही? ना ना, ये गलत होगा। हमको क्या लिखना है, जब ये जो है इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये जो राज है वो ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। ओके बेटा, तो ये जो राम जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये जो है क्रिया है वर्ब, और ये जो है ऑब्जेक्ट है। तो जब कभी भी बेटा ये जो नाउन या प्रोन ये जो आता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट में, तो उसको हम इसीलिए बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट के जगह पे आए हैं। तो अभी हमने समझा कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस कैसे लग, कौन कौन से हैं। तो अभी ही जब, जब ये जो ही है ऑब्जेक्ट में आ जाए तो क्या बनता है, वो ही हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखेंगे, ही कॉल्ड हिम लिखेंगे, उसने उसको बुलाया, उसने उसको बुलाया, ऐसे बोलेंगे ना। तो चलिए अभी हम इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जानेंगे, और बाद में हम बहुत कुछ भी गलती इंग्लिश में नहीं करेंगे जब बात कर रहे हैं। तो ये जो ही है, ये जब ऑब्जेक्ट में आएगा तो वो हिम बनेगा। ये सारे क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। क्या है बेटा, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। और जब शी है, हर बनेगा। इट जो है इट ही रहेगा, यू जो है यू ही रहेगा, आई जो है मी बनेगा, दे जो है देम बनेगा, वी जो है अस बनेगा। ओके बेटा, समझ में आई बात? ओके, राइट। तो ये क्या करेंगे, बनेगा, बनेगा तो मतलब क्या है मैम, आप थोड़ा सा और थोड़ा पर अच्छा समझाइए मैम, ऐसा करके आपको लगेगा। तो ये जो ही जो है हिम बन रहा है, शी जो है हर बन रहा है, इट और यू, आई जो है मी बन रहा है, दे जो है दे, वी जो है अस। तो ये बन रहा है, बन रहा है तो क्या है, जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं वो जो होते हैं क्रिया को करते हैं, परफॉर्मिंग द एक्शन। और ये जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं वो जो है रिसीविंग द एक्शन होते हैं, रिसीव एक्शन को रिसीव करते हैं। यानी जो राम ने राज को बुलाया तो राम ही वो क्रिया कर रहा है बुलाने का, और राज जो है उसने जो बुलाया उसको रिसीव कर रहा है ना। तो अभी इसको हम समझेंगे, राम, राम called, ओके, राम कॉल्ड राज। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, राम के बदले ही कॉल्ड, यहाँ जब ऑब्जेक्ट में ही आए तो यहाँ पर क्या है, हिम। बराबर ना। तो यहाँ पर वापस देखेंगे, यहाँ पर राम कॉल्ड राज एंड सीता। तो यहाँ पे दो लोग हैं, तो हमको मालूम है बेटा दो लोग हो तो यहाँ पर राम एक ही है यहाँ पर, तो उसको ही लिखेंगे वापस कॉल्ड। तो यहाँ पे राज और सीता हमको मालूम है, दो से एक से अधिक लोग हैं तो दे लिखते हैं। मगर ये क्या यहाँ पर सब्जेक्ट में आए हैं या ऑब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमें दो लोग आए हैं, तो दे लिखोगे या देम लिखोगे, इसको हम दे लिखेंगे या देम लिखेंगे? ऑब्वियसली हम देम लिखेंगे, क्योंकि हमको क्या है, ये जो है ऑब्जेक्ट के जगह पे है। इसीलिए आप क्या लिखोगे बेटा, दे कॉल्ड, ही कॉल्ड देम, यानी उसने उनको बुलाया, एक से अधिक लोग हैं। समझ में आई बात? राइट। दूसरा लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, इसको हम करेंगे ऊपर और यहाँ पे रखेंगे।
आई कॉल्ड सीता। तो आई तो क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट में तो आई आई रहेगा। कॉल्ड, यहाँ पर सीता, सीता जो है इसको हम शी लिख सकते हैं या तो हर लिख सकते हैं। मगर सीता कहाँ पर आई है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में? कहाँ पर आई है, ऑब्जेक्ट में आई है, इसीलिए हर ही लिखेंगे। सो आई कॉल्ड हर। समझ में आई बात? तो इसी को ही बोलते हैं बेटा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो इसको आपको बहुत बढ़िया से समझना है। ओके। फॉर एग्जाम्पल और एक सेंटेंस लिखती हूँ, आई लाइक हर। अभी मान लीजिए ये जो हर है यहाँ पर आ जाइए और आई जो है वहां पर जाता है। आती है का मतलब क्या है, हर माने क्या है, हर जब ये हर कहाँ पे, हर जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाता है क्या बनेगा बेटा, हर यानी ऑब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट में आता है तो क्या बन रहा है, शी। तो शी आ जाए, शी लाइक्स। आई जब ऑब्जेक्ट में आ रहा है, आई जब ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो क्या बन रहा है बेटा, शी लाइक्स मी। आई लाइक हर, शी लाइक्स मी। देखा, बन जा रहा का मतलब क्या है, ये जो भी है यहाँ पर मैस्कुलाइन या फेमिनाइन है क्या है देखना है। अगर ये जो है यहाँ पर आ रहे हैं तो ये जो सब ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट में आता है तो आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन ही लिखना है। आप गलती से भी ऐसा नहीं लिखोगे, हर लाइक आई। ऐसा बोल सकते हैं क्या, हर लाइक आई? नहीं बोल सकते हैं बेटा। दूसरा लिख रही हूँ देखो, वी लाइक देम। तो ये अगर देम यहाँ पर आएगा और वी वहां पर जाएगा, यानी देम जो है क्या हो जाएगा, दे। दे लाइक, वी जो है, वी कहाँ पर, वी जो है वहां पर हो जाएगा तो अस। दे लाइक अस। समझ में आई बात बेटा? आई होप इट इज क्लियर। राइट, सो shall वी गो टू MCQ? यस। तो जल्दी से MCQ पर जाएंगे। तो मुझे उम्मीद करती हूँ कि आज का जो सेशन है आपको, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, आपको मालूम पड़े कि अलग अलग होते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन होता है कब हिम डालूं कब ही डालूं। तो जब कभी भी जो नाउन है उसके वो आपको ऑब्जेक्ट के जगह पे है और उसके बदले आपको प्रोनाउन इस्तेमाल करना पड़ता है तो आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ही यूज करोगे। आप कभी भी ऐसा नहीं लिखोगे हिम कॉल्ड हिम, हिम कॉल्ड देम। ये वाले यहाँ पर सब्जेक्ट में कभी नहीं आएंगे। ओके बेटा, ये वाले हिम करके जो लिखती हूं मैं यहाँ पर हिम करके ऐसा सब है, ये कभी भी यहाँ नहीं आएंगे। ओके। और वैसे ही ये वाले वहां पर कभी नहीं आएंगे। ऑल राइट, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो इस पर ही हम MCQ करेंगे। आपको ध्यान से सवाल पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है या सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और आंसर्स कीजिएगा। चलिएगा, अभी मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। चलिए, अभी पहला सवाल आपके सामने है, ये नंबर 1 है। ओके, आपको सिर्फ A या B से चुनना है। आपको लिखना नंबर 1 लिख के, आपको ये वाला आंसर हिम है या ही है लिखना है। शी हिट डैश, शी हिट नंबर 1 डाल के आपको हिम लिखना है कि ही लिखना है। तो आप ध्यान दीजिए बेटा, ये कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए। फिर आप आंसर को चुनिएगा। शी हिट हिम आएगा या शी हिट ही आएगा? हो गया बेटा लिखना। अगला, बॉयज प्लेड विथ डैश। बॉयज प्लेड विथ डैश, शी आएगा हर आएगा? बॉयज प्लेड विथ डैश, शी और हर। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका नंबर 2 है। 2 लिख के शी या हर कौन सा है इसमें से आंसर लिखना काफी है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। अगला जाए बेटा हम, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ दे। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं बेटा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ दे पूछे हैं, देम है या अस है?
ऑल राइट। सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द नाउन राम एंड आई। ये जो राम एंड आई है, उन दोनों का मिला के क्या है सब्जेक्ट प्रोनाउन? ओके। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द नाउन राम, सीता एंड राज। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द नाउन राम, सीता एंड राज। क्या है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन? सवाल ध्यान से पढ़िए, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? सीधा राम राज सीता देख के आंसर गलत मत लिख दीजिए, सवाल पढ़िएगा बेटा। डैश फेड इट, शी आएगा या हर आएगा? सवाल नंबर 6 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। यू हैव टू चूज बिटवीन शी और हर। What is the object pronoun of the pronoun I? What is the object pronoun of the pronoun I? क्या है I का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन? यू है कि मी है? चलिए। राम थैंक्ड राज, चूज द प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ द नाउन राज। जो राज है उसका प्रोनाउन चुनिए। ध्यान से सवाल पढ़िए बेटा, ही आएगा कि हिम आएगा? राम थैंक्ड राज। आप 8 क्वेश्चन नंबर लिख के आप ही लिखोगे कि हिम लिखोगे? हो गया बेटा। 9th क्वेश्चन। सीता हेल्प्स राम एंड राज, चूज द प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ द नाउन सीता। अभी सीता के बदले कौन सा प्रोनाउन चुनोगे? शी चुनोगे या देम चुनोगे? चूज द प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ द नाउन सीता, शी और देम। 9th क्वेश्चन हो गया, लास्ट सवाल पर जा रहे हैं, नंबर 10। The dog chased dash, choose the pronoun cat or it? The dog chased dash, choose the pronoun। हो गया बेटा। ओके, अभी आंसर्स पर जाएंगे बेटा हम। शी हिट डैश, यहाँ पर ही नहीं आएगा क्योंकि ही जो है हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पर हिम ही आएगा। शी हिट हिम। अगला, बॉयज प्लेड विथ। यहाँ पर दो बॉयज है, एक लड़की है, तो बॉयज प्लेड विथ शी नहीं आएगा क्योंकि हमारा शी जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन है। हर आएगा क्योंकि ये जो जगह खाली है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए है। द बॉयज प्लेड विथ हर। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ दे? सवाल ध्यान से पढ़िए बेटा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पूछा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दे में ही है क्योंकि आज किसका है? यस, देम, वी का है। सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द नाउन राम। राम, क्या राम अगर आई के साथ आएगा तो क्या है अपना सब्जेक्ट प्रोनाउन? यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन पूछा है बेटा, तो ये अस तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वी ही सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसीलिए वी ही आंसर है। तो प्रोनाउन देखते ही कंफ्यूज मत हो जाइए बेटा, वो ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ध्यान से पढ़िएगा सवाल। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द नाउन राम, सीता एंड राज। ध्यान से देखिए, राम सीता एंड राज, तो तुरंत दे नहीं लिखने का। ये क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में अगर आएंगे राम सीता एंड राज तो उनको देम बोलेंगे ना। यहाँ पर बोर्ड में लिख के बताया था ना मैंने, राम कॉल्ड देम। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, डैश फेड इट। इट, यहाँ पर इट कौन है? ये पपी है, और यहाँ पर डैश किसके लिए है? ये शी के लिए, क्योंकि हर जो है हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये जो है हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसीलिए सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट में ही खाली जगह है, इसीलिए हम शी लिखेंगे। शी फेड इट बोलेंगे, हर फेड इट नहीं बोलते हैं हम।
What is the object pronoun of the pronoun I? I का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? यू का तो यू ही है। आई का क्या है? आई का मी आएगा। हाँ, आई लाइक हर, शी लाइक्स मी, हमने पढ़ा था ना बेटा। नेक्स्ट, राम थैंक्ड राज, चूज द प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ द नाउन राज। तो राम ने राज को धन्यवाद किया। अभी राज कहाँ पर आ रहा है, सब्जेक्ट में कि ऑब्जेक्ट में? हाँ, यहाँ पर राम राज जो है ऑब्जेक्ट में आ रहा है, और ऑब्जेक्ट का नाउन प्रोनाउन ही पूछ रहे हैं, तो ही तो राम के लिए आएगा, राज के तो हिम आएगा। नाइन्थ वन, सीता हेल्प्स राम एंड राज, चूज द प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ द नाउन सीता। अभी सीता कहाँ पर है बेटा? सब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट में नहीं है। सो हेल्प जो है वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का सेंटेंस में सीता जो है सब्जेक्ट में है, और सब्जेक्ट का हम शी ही लिखेंगे। सीता के बदले हम शी लिखेंगे ना बेटा। द लास्ट वन, द डॉग चेस्ड डैश। यहाँ पर प्रोनाउन को चुनने को बोला है, नाउन को नहीं। तो आप चित्र को देख के कैट चुनोगे तो गलत आएगा बेटा, द डॉग चेस्ड इट, क्योंकि कैट के बदले हमने इट का प्रयोग किया है। All right, so we are done with our MCQs. So you can just note down if you have got anything as wrong. If you have any doubt, please do ask me. Sita hit him. Boys played with her. What is the object pronoun of they, them? Subject pronoun of the noun Ram, we, Ram and I. Object pronoun of the noun Ram, Sita, Raj, them. Dash fed it, she fed it. What is the object pronoun of I, me? Thank, Ram thanked Raj. Choose the pronoun instead of the noun Raj, him. Sita helps Ram and Raj. क्या है? Choose the pronoun instead of the noun Sita, she. The dog chased Dash. Choose the pronoun it. Right, so we are done with the activity. Thank you for staying with me for another 2 minutes. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Dhanyavad. Thank you, sir.